बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी सब्सक्राइब से हमारा जो है काफ़ी बेहतर हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपको बेहतर से बेहतर खबरें आपको पहुँचाते हैं, जो यकीनन आप जितना कर रहे हैं। और मज़ीद सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, लाइक किया करें, शेयर किया करें, वीडियो को ज़रूर देखा करें। नाज़रीन, आज जो हैं दो अहम इश्यूज़ हैं। एक इश्यूज़ हैं राना सनाउल्लाह साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून पंजाब, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ये। और दूसरा है खान साहब, इमरान खान, जो अडयाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कल सरफराज बुगटी जो हैं निगरान वज़ीर दाखिला, उनके बारे में बयान दिया कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले शेख रशीद का इंजाम देख लें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। क्या रियासत इतनी बेबस है? एक शख्स जो है निगरान वज़ीर दाखिला, रियासत का निगरान वज़ीर दाखिला, उसको धमकी दे रहा है और रियासती अदारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। अगर यही कोई और धमकी दे देता है तो उसको उठा के FIR काट के बगावत मुकदमा, बगावत का, बागी का, गद्दारी का मुकदमा उठा के बंद कर देते जेल में। अडयाला जेल उल्टा लटका देते जाके। पहले यहाँ तशद्दुद करते, फिर वहाँ लटका देते। क्या राना सनाउल्लाह किसका चहेता है? ये शख्स जिसको तमाम छूट है, तमाम तरीके से इनको छूटा, इन लोगों को तमाम PDM को छूटा, जो मर्ज़ी बोलते रहे, जो मर्ज़ी बोलते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत के ख़िलाफ़ जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए, कोई भी बयान दे दे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। रियासती अदारे या तो इनके हाथ से ब्लैकमेल हो रहे हैं या वो कमज़ोर हैं, इनके आगे बेबस हैं। तमाम रियासती अदारे, तमाम रियासती अदारों की बात कर रहा हूँ, वो बेबस है। निगरान वज़ीर आज़म भी बेबस है, क्योंकि वो है ही इनका है। और क्योंकि 4 से 5 जो है वज़ीर इस नून लीग के हैं, जो मर्ज़ी बोलते रहें, पूछने वाला कोई नहीं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब को रात गए अडयाला जेल जब भेजा गया है, तो उस वक़्त भी लोगों ने उन पर पत्तियाँ फेंकी, फूल की पत्तियाँ फेंकी। इतनी तेज़ स्पीड से जा रहे, फिर भी अवाम उनको जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्योंकि इमरान खान एक नज़रिया बन चुके हैं, लोग उनके दिलों में बसते हैं, उनके जहन में बसते हैं। किसी को नहीं पता था किस वक्त निकलना, मगर उनको ये पता था इन्होंने जाना है। तो जब जाना है तो फिर उन्होंने रात भी इंतज़ार किया, दिन भी इंतज़ार किया किस वक्त निकलेंगे। तो जितने भी अवाम आए हैं तो वो मोहब्बत से आए हैं, अपने खर्चे पे आए हैं। कोई उनको MP MA लेकर नहीं आया, ना उनकी सरकारी ड्यूटी लगाई गई है सरकारी मुलाजमीन की कि आपने आके उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करना आके। तो नाज़रीन, ये होती है लीडरशिप, जो लोग खुद आए उनके लिए। ये नहीं कि आप सरकारी मुलाजमीन पर सख्त पाबंदी लगा दो, शाम को आपने जलसे में आना ही आना है, वरना सुबह तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाए, तुम्हारे बच्चों को निकाल दिया जाए स्कूल से। ये चीज़ें नहीं होती। तो नाज़रीन, अब जो मामला ये हैं कि नाम लेना, सर्वे करवाना, झंडे लहराना, रैली ना निकालना, जलसा ना करना, TV पर ना दिखाना, क्या ये डर है या कोई साजिश है? अब आप बताइए, ये आपने बताना है डर है या साजिश है। क्योंकि इमरान खान साहब को जब कहा गया है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, क्या मुल्क से बाहर जाना आपने, तो उन्होंने कहा ना मेरे मुल्क से बाहर ममालिक में कोई असासे हैं, ना कोई घर है, ना कोई लेना ना कोई देने वाला, मेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर वो जाना चाहेंगे तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खान साहब को पूछने वाले नहीं, बहुत पूछने वाले हैं, मगर वो जाना नहीं चाहते, अपने मुल्क से जाना नहीं चाहते, अपने वतन से, अपने अवाम से मोहब्बत है। अपनी सियासत जो है इबादत समझ के करते हैं वो, और उन्होंने करके दिखाई है। 3 साल 7 महीने 22 दिन जो हुकूमत की है, क्या कुछ किया है, आज अवाम को वो महसूस हो रहा है और उनको याद आती है कि वाकई इमरान खान साहब ने बेहतर किया था। तो नाज़रीन, अब पूछना यह है, क्योंकि जब अडयाला जेल इमरान खान साहब गए हैं तो काफ़ी लोगों का लोग शोर था, वहाँ भी वही नारों का सिलसिला था एक, जैसे वहाँ पे अटक जेल में था, वहाँ से वैसे ही है। कहा जा रहा है कि जहाँ नवाज शरीफ को रखा गया वहीं इनको रखा गया है। अब खुदा बेहतर जानता वहाँ रखा गया या कहीं और रखा जाता है। अब ये खबरें आएंगी तो पता चलेगा। नाज़रीन, क्या ये एक साजिश है या डर है जो PTI पे लगाया गया है? क्योंकि हेनरी किसिंजर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अमेरिका,
इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा था, अगर आपने एटमी रोल बैक नहीं किया हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। क्या दोबारा कोई हेनरी किसिंजर पैदा हो गया है जो पाकिस्तान के लीडर को दोबारा वो उस तरह की मौत देना चाहता है, या सिर्फ डर है, इंतखाबात तक डर है कि इंतखाबात के करीब करीब इनको रिलीज़ कर देंगे या इंतखाबात के बाद रिलीज़ करें? क्या इनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी है? क्या इनके ख़िलाफ़ कोई गहरी साजिश हो रही है? क्या साइफर केस के अंदर कोई गहरी साजिश है? क्योंकि साइफर केस भेजने वाले तो अमेरिकन थे ना, वो तो उन्होंने खुद कबूल कर लिया है, रशिया ने कबूल कर लिया, बिलावल जरदारी ने खुद कबूल कर लिया है, बाजवा साहब ने भी क्या कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा गया। तो नाज़रीन, अब आने वाला वक्त बताएगा ये साजिश है या डर है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।